हेलो गाइस, व्हाट्स अप। सो दिस इज़ इंद्रनील। मैं आया हूँ आपको थोड़ा कैसे करना है बीटवे पे रजिस्टर कैसे करना है वो दिखाने के लिए। ये एक्चुअली बिल्कुल सेफ़ है क्योंकि ये इसमें आप जब मनी डिपॉजिट करोगे वो इंडियन करेंसी पे ही बैलेंस दिखाएगा और आप ऐसे विड्रॉ भी कर सकते हो इंडियन। चाहे तो गूगल पे से आप सब डिपॉजिट कर सकते हो या फिर बैंक अकाउंट से। ये बिल्कुल सेफ़ है फॉर इंडियन कस्टमर्स। एंड अबव ऑल आपको आप लोगों को कैसे हो सकता है, मतलब क्वेश्चंस आ सकते हैं मन पे, क्या ये लीगल है या इलीगल है या क्या है, चीज़ क्या है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ क्या, देखिए, आप ऑनलाइन गैम्बलिंग इज़ नॉट एक्चुअली लीगल इन इंडिया, बट द थिंग इज़ ऐसा कुछ कहीं पे मेंशन नहीं है, कुछ आर्टिकल या कुछ कहीं पे। इंडियन एज पर इंडियन लॉ आपका कैसीनो या फिर कुछ एक्चुअल गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, ये सब इलीगल इंडिया पे है। बट ऑनलाइन गैम्बलिंग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है एज पर इंडियन लॉ। सो अभी ये एक्चुअली आप ये कह सकते हो ये इलीगल नहीं है, बट ये आप कह नहीं सकते हो ये लीगल ही है, बट ये एट द सेम टाइम ये इलीगल भी नहीं है। सो कीपिंग दैट इन माइंड वी कैन एक्चुअली स्टार्ट विद इट, बिकॉज मैं ये बेटवे और बे 365 पे 2 साल से खेल रहा हूँ, लास्ट 2 years. So I have not experienced any discrepancy while withdrawing money. So I think it will be good to start. सो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ये कैसे रजिस्टर करूँ, कैसे KYC करूँ। तो इसके लिए आपको ऑफ कोर्स यहाँ पे जाके साइन अप करना पड़ेगा, बट थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका इन्फॉर्मेशन एकदम सही है, क्योंकि आपको KYC करना है। उसके बाद फुल KYC एंड एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, पूरा KYC, आई मीन आपका डॉक्यूमेंट से मैच करना है। अगर नहीं मैच करेगा तो आप KYC, आपका अकाउंट का KYC कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए आपको वो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट KYC यू कैन ओनली विड्रॉ द मनी। KYC के पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो मनी, बट डिपॉजिट तो कर ही सकते हो। बट व्हाट इज द पॉइंट इफ यू कांट विड्रॉ। सो अब अच्छा, ये तो मेरा अकाउंट है, तो इसको मैं लॉग इन करता हूँ, पहले लॉग आउट करता हूँ। तो आपका ये क्रिएट अकाउंट का पेज आ गया। तो यहाँ पे आपका जैसे नेम, सरनेम, सब कुछ देना पड़ेगा एज पर आधार कार्ड, बिकॉज आधार कार्ड आपको KYC के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजना पड़ेगा। और डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, ये सब देखना पड़ेगा। एंड देन अकाउंट इंफॉर्मेशन सही है, आप तो दे ही देंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप ऑफ कोर्स आपका काम कर रहे हैं ऐसा सिम कॉन्टैक्ट डिटेल्स ही देना है, और जो परमानेंट रहेगा एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। सो वंस यू क्रिएट इट, आई मीन, ठीक है, ये तो रजिस्टर हो जाएगा रजिस्टर करने के बाद। बट अभी आपका अकाउंट उसका बाद एक ऐसा स्टेट पे रहेगा, क्या आप विड्रॉ तो नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, KYC वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो अभी KYC वेरिफिकेशन के लिए यहाँ ये साइट पे कुछ जगह नहीं है, आपको कुछ लिंक नहीं है आपको KYC वेरिफिकेशन के लिए। सो आपको मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट किया उस कस्टमर केयर से, बेटवे का। तो ये दो ईमेल है, तो ये दो ईमेल पे आपको एक्चुअली आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करना पड़ेगा। एंड सबमिट करने के बाद वो लोग चेक करेंगे बेटवे पे। अब चेक करने के बाद विद इन 12 आवर्स आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा और एक मेल भी आएगा। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजना है वो भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आधार कार्ड तो भेजना पड़ेगा। एंड इसमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये तो बोथ साइड्स भेजना पड़ेगा, पीछे और सामने दोनों ही। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भेजना पड़ेगा, 2 नंबर। एंड वो थोड़ा ये ध्यान पे रखना पड़ेगा, ये एटलीस्ट, आई मीन, लेटेस्ट होना चाहिए, लेटेस्ट 3 months।
and after that you need to I mean if you have passport you can give, okay, but it's not mandatory, ऑप्शनल है। तो आपका आधार कार्ड तो आपका एड्रेस प्रूफ भी हो जाएगा और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी हो जाएगा, तो ये दोनों आपको देना ही पड़ेगा। बट किसी किसी बार ऐसा होता है, कुछ डिस्क्रिपेंसी आता है एड्रेस या कुछ जगह पे आधार कार्ड एंड योर और आपका अकाउंट पे जो डिटेल्स दिए है उस कहीं पे कहीं कहीं लोगों को ये मैच नहीं करता है। तो उसके लिए आपको पासपोर्ट देना पड़ सकता है। तो ये ऑप्शनल है। अगर कुछ रिप्लाई आया क्या आपका अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप पासपोर्ट डाल सकते हैं उस मेल पे। तो उसके बाद आपका अकाउंट पूरा कॉम्प्लीटेशन एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है एंड केवाईसी भी फुल है, तो अभी आप देख सकते हो ये लॉगिन हो रहा है, वेट कीजिए। तो ये देख सकते हो आप INR पे आपका बैलेंस दिखा रहा है। और इसमें और एक चीज़ है गेटवे पे फर्स्ट टाइम आप जब डिपॉजिट कर रहे हो उसका टाइम आप जितना भी डिपॉजिट करोगे उसका डबल हो जाएगा मनी। आई मीन इफ़ यू अब देखिए आप सब मान लीजिए आप 1000 रुपया डाल रहे इन अकाउंट पे, तो आपका बैलेंस 2000 हो जाएगा। एंड बट इसमें 1000 आपका कैश रहेगा और बाकी 1000 आपका बोनस रहेगा। अब बोनस को कैसे कैश पे कन्वर्ट करना है ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे वेजर बोल के एक कॉन्सेप्ट होता है बेटिंग साइट पे। वेजर मतलब क्या है, इसमें आपको जैसे फर्स्ट टाइम आप सपोज 1000 रुपये डाल रहे हैं, तो फिर आपका बोनस है 1000 रुपीज़। सो उसके लिए आपका वेजर अमाउंट जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा आपको। अप्रोक्सीमेटली वो 1000 रुपया के लिए अप्रोक्सीमेटली वेजर अमाउंट होता है 12,000। तो ये वेजर अमाउंट 12,000 मतलब क्या है, मतलब आपको एटलीस्ट 12,000 रुपीज़ बेटिंग पे लगाना है। मतलब कैसे आप बोल सकते कैसे, क्योंकि मैं तो 1000 रुपये डाला हूँ, 12,000 में और क्यों डालूँ पहले। तो ऐसा बात नहीं है। मतलब आप मान लीजिए 1000 रुपीज़ आपका पास 2000 रुपीज़ है अभी इनिशियली, तो वो 2000 रुपीज़ पे आप किसी बेट पे लगाया, तो मान लीजिए 2000 रुपीज़ से बेट जीतने के बाद आपका पास 2500 रुपीज़ मिला कोई बेट से। तो इसका मतलब आप ऑलरेडी 2500 वेजर अमाउंट आप ख़त्म कर लिया। मतलब 15,000 पहला वेजर था, तो अभी 15,000 माइनस 2,500। सो आपका वेजर अमाउंट अभी भी 12,250 होगा। तो ऐसे ऐसे ये कम कम होते जाएगा। अब जब ये ज़ीरो हो जाएगा उसका मतलब आपका बोनस कैश पे कन्वर्ट हो जाएगा, और उसका बाद तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ के लिए मैं एक और भी ओके मैं थोड़ा देर बाद बोल रहा हूँ कैसे विड्रॉ करना है। और आपको विड्रॉ करने के लिए आपका क्या करना है, सिर्फ मिनिमम अमाउंट 1000 होना चाहिए, नहीं तो आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो आप देखते हैं विड्रॉ का ऑप्शंस क्या देते हैं ये लोग। मैं बहुत बार विड्रॉ कर चुका हूँ। इसमें आप बैंक अकाउंट से ही विड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये दिखाई दे रहा है आपको अवेलेबल विड्रॉल फॉर विड्रॉल इतना, क्योंकि कुछ मनी मुझे मेरा अभी भी बोनस था, तो इसलिए वो विड्रॉल मनी पे अब इंक्लूड नहीं होगा। अभी आपको क्या करना है, डिपॉजिट विड्रॉ अगर करना है तो आपको बैंक ट्रांसफ़र पे जाना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको सिर्फ बैंक अकाउंट का डिटेल्स देना है, तो आपका विड्रॉ हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आपका डिपॉजिट के लिए क्या ऑप्शंस है ये थोड़ा देख लेते हैं। और विड्रॉ के लिए और एक बात, आप जब विड्रॉ करोगे उसके बाद आफ्टर 4 और 5 डेज आपका बैंक अकाउंट पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो आ जाएगा मनी। यहाँ पे आप जब डिपॉजिट करोगे यहाँ पे दो ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस है, आप देख सकते हो। मगर अब यहाँ पे इंडियन कस्टमर्स के लिए ये नेट बैंकिंग का तो एक ऑप्शन है,
और एक ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन है, मैं बोलूँगा ये IMPS और UPI भी एक ऑप्शन है। UPI मतलब क्या है, आप गूगल पे से भी ट्रांसफ़र कर सकते हो इसमें, ठीक है ना। तो आप देखिए कैसे कर सकते हैं अब गूगल पे से और फ़ोन पे, किसी में भी। अब जब Betway पे क्रिएट करोगे कोई भी अकाउंट, उस उस टाइम आप एक एक्चुअली वो आपके लिए एक अकाउंट क्रिएट होगा ICICI बैंक, एक डामी अकाउंट आप बोल सकते हो, ठीक है। और यूपीआई आईडी भी मेंशन रहेगा। तो ईच टाइम आप ट्रांजैक्ट करोगे तो ये डिफरेंट यूपीआई आईडी क्रिएट होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये यूपीआई आईडी पे गूगल पे से मिनिमम 1000 पे करना है। अभी यहाँ पे आप जितना पे करोगे गूगल पे से इस अकाउंट पे, आप ये यहाँ पे डाल दीजिए, मान लीजिए 1000 अब डाले हो। अभी गूगल पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने का बाद आपको, आप देख सकते हो क्या एक पेमेंट आईडी और रेफरेंस आईडी मिलता है, ठीक है। अब सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन के बाद आपको क्या करना है, ये रेफरेंस आईडी, ये ट्रांजैक्शन का रेफरेंस आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है। आप डालने के बाद आपको डिपॉजिट बटन क्लिक करना है। ये बहुत इजी है, इसी मेथड है, बट आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आफ्टर 4 to 5 आवर्स ये आपका अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एक ऑप्शन है। और एक ऑप्शन में बता दिया हूँ कि आप बैंक से भी डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हो। ये बहुत इजी टू यूज़ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कुछ जैसे बेट 365 और एनी फॉरेन साइट्स पे क्या होता है प्रॉब्लम, उसमें आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट से पैसा इधर उधर नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट बेटिंग साइट पे। वहाँ पे थ्रू थर्ड पार्टी जाना पड़ता है, निटेलर, स्क्रील, और वो चीज़ें में ना बहुत पैसा निकल जाता है, क्योंकि वो परसेंटेज खाता है। तो बेटवे इंडिया पे यही सबसे सही है इंडियन कस्टमर्स के लिए कि ये कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, आपका पैसा आपका ही रहेगा, कोई दूसरा कोई ले नहीं जाएगा। तो आज के लिए शायद इतना ही काफ़ी है। आप लोग गेटवे रजिस्टर कर सकते हैं, और आपको लोग एक्चुअली बहुत इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स पे या बेटिंग पे बहुत इंटरेस्टेड है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, और ये बिल्कुल सेफ है। एंड इसमें आप एक्चुअली, आप अगर सेंसिबली खेलोगे ना तो बहुत सारे इनकम भी हो सकते हैं। आई मीन मज़ा के लिए तो खेलेंगे, बट बहुत पैसा भी इनकम कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थोड़ा देर बाद मैं और एक वीडियो लेके आपके पास आऊँगा। आपका अच्छा लगे तो, और कोई हेल्प हुआ है तो इस वीडियो से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस, एंड प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।